दानव का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। इस राक्षस का कहना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये चौपाई जो है यह नारी का अपमान करता है। तो मैं कवि बाला बिहारी इस राक्षस राज स्वामी प्रसाद मौर्य को इस चौपाई का अर्थ बता रहा हूँ कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गंवार हैं, दिमाग से शूद्र हैं और जिनका आचरण पशु जैसा है, ऐसे लोगों को ढोल की तरह ढमढमाने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। भाजपा से अलग होने के बाद औकात में आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदा कहाँ है? वो तो मर गया है। कि कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद बोका है, कोई कहता है कि योगी जी ने इसको ठोका है, कि भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद योगी जी ने बुलाकर इसको बहुत मारा है, इसलिए इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का एक बोका नेता है जो हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है। आज जब सैकड़ों वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं, पूरा देश आनंदमय है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल रूपी मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस पावन पवित्र अवसर पर एक पापी अमानव राक्षस द्वारा विधर्मी बयान सनातन धर्मियों को बहुत आहत कर रहा है। इस दानव का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। आज से 3-4 महीना पहले रामचरितमानस को लेकर बहुत ही घटिया और गिरा हुआ शब्द का प्रयोग करके इस नराधम ने अपने संस्कार का परिचय दिया था। पता नहीं इसके माता पिता जिंदा है भी या नहीं है। अगर वो लोग जिंदा होते तो उस समय को जरूर कोसते होंगे जिस समय इस राक्षस का जन्म हुआ था। इस राक्षस का कहना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये चौपाई जो है यह नारी का अपमान करता है। तो मैं कवि बाला बिहारी इस राक्षस राज स्वामी प्रसाद मौर्य को इस चौपाई का अर्थ बता रहा हूँ। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव क्या है? इस चौपाई का भाव यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गंवार हैं, दिमाग से शूद्र हैं और जिनका आचरण पशु जैसा है, ऐसे लोगों को ढोल की तरह ढमढमाने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। यानी जो शूद्र पशु और नारी गंवार हैं, जो अपनों की बात नहीं मानते हैं, जो धर्म युक्त आचरण नहीं करते हैं, जो समाज के विरुद्ध हैं, ऐसे गंवार लोगों को ढोल की तरह बजाने में कोई पाप नहीं लगता है। यानी कि आज से 500 वर्ष पहले तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी तुलसीदास जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गंवार को ध्यान में रखते हुए यह चौपाई लिखा था। और उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक और चौपाई लिखा है, जो अस करे तद पीना बड़ाई, मोहि बधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कुपिन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यानी जिसका राह उल्टा हो, कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र और बूढ़ा, ये मरे हुए के समान होते हैं। इनको मारने से कोई पुरुषत्व की प्राप्ति नहीं होती है, कोई बड़ाई नहीं होती है, कोई नाम यश नहीं मिलता है। अब इस चौपाई के पीछे एक छोटी सी कहानी है। इसी साल नवरात्रि के बाद गोपालगंज जिले के जलालपुर बाजार में अनिरुद्ध सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, जो बहुत ही धार्मिक और माँ दुर्गा के भक्त हैं, जो खुद को अग्नि समाधि लेने के लिए अपने ही हाथों से अपना कफन खरीद रहे थे। मैंने पूछा तो वे स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेकर रोने लगे और कहने लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना पुलिस उसको पकड़ रही है और ना ही उसके इस घृणित कृत्य पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान ले रहा है। कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदूवादी उसको कुछ नहीं जवाब दे रहा है। इसी से व्यथित होकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तब मैंने उनको समझाया और रामचरितमानस का यह चौपाई उनको सुनाया और साथ ही इसके बाद एक और चौपाई उनको सुनाया जो इस प्रकार है, सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्री विसंत विरोधी, तनु पोषक निंदक अंग खानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। जो निरंतर रोग से ग्रसित हो, हमेशा क्रोध करता हो, भगवान विष्णु से विमुख हो, वेद और संतों का विरोध करता हो, जो किसी तरह खींच खांच कर अपना जीवन यापन करता है, दूसरे की निंदा करता है, पाप कर्म में लिप्त होता है, ऐसा व्यक्ति मरा हुआ होता है, उसे मारने की जरूरत नहीं होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य अस्थायी रूप से मानसिक रोगी है और भाजपा से अलग होने के बाद औकात में आ गया है, इसलिए हमेशा क्रोधित रहता है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे इस कहावत को चरितार्थ करता है और सनातन धर्म का विरोधी होकर वेद से, साधु संतों से और भगवान
विष्णु से यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से विमुख होकर जीते जी मर चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदा कहाँ है? वो तो मर गया है। मेरे बातों को सुनकर जगत जननी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त अनिरुद्ध बाबू खुश हो गए और मुझे फल खिलाए और 1 किलो सेब खरीद कर भी दिए और आत्मदाह करने का विचार बदल दिए। तो आइए प्रस्तुत है राक्षस स्वामी प्रसाद मौर्य पर कविता की कुछ पंक्तियाँ। हालांकि इस निकृष्ट पापी पर कविता लिखना भी कविता की आलोचना है, लेकिन क्या करूं, कलम है कि रुकता ही नहीं है। कि कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद बोका है, कि कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद बोका है, कोई कहता है कि योगी जी ने इसको ठोका है। हंसिए मत भाई लोग। साथ में कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद योगी जी ने बुलाकर इसको बहुत मारा है, इसलिए इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। कि कोई कहता है बोका है, कोई कहता है योगी जी ने ठोका है। सपा वाले कहते हैं पार्टी का भोंकने वाला कुत्ता है, बसपा वाले कहते हैं करेले का चोखा है। लालू यादव कहते हैं कि स्वामी प्रसाद को ढोल की तरह ठमठमाओ, किसने रोका है। बात ऐसा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने लालू यादव को फोन मिलाया और कहा कि लालू जी, आपके रिश्तेदार के पार्टी में है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म को गाली दे रहा है। तो लालू जी बोले कि उसको पकड़वा कर ढोल की तरह बजवा दीजिए, आपको किसने रोका है। और भाजपा वाले कहते हैं दिमाग से स्वामी प्रसाद खोखा है। लालू यादव कहते हैं कि ढोल की तरह ढिमढिमा दीजिए, आपको किसने रोका है। राहुल गांधी कहता है स्वामी प्रसाद कोका है। अरविंद केजरीवाल कहता है बहुत भारी सोखा है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं बवंडर वाला झोंका है। एंटोनियो माइनो कहती है मांगने वाला डोका है। और लालू जी कहते हैं कि ढोल की तरह ठिमठिमा दीजिए, किसने रोका है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और वीडियो बनाऊंगा और उसको करारा जवाब दूंगा। और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।